आए हुए सारी साथ संगत 2012 हमारे लिए बहुत ही सुखदायक मंगल में बीते। हमें आशा है कि ये साल हमें भाईचारा, एकता, अखंडता का प्रतीक बन करके एक प्रेम का संदेश देगी। भगवान से विनती करता हूँ मैं कि हमारी एकता, अखंडता, भाईचारा कायम रहे। यही भगवान से अरदास दुआ करता हूँ। हे प्रभु, ये जीवन दिया है, मानव चौला दिया है, बड़ा अमूल्य है, ये व्यर्थ न जाए। ये भगवान का नाम भी लेने के लिए दिया है, अपना घर गृहस्थी चलाने के लिए भी दिया है। परिश्रम करेंगे तो उसका फल तो मिल ही जाएगा, लेकिन सत्संग बहुत दुर्लभ है। सत्संग करते हुए भी हम सत्संग कर नहीं पाते, क्योंकि अभी तक वो सत्य हमें प्राप्ति नहीं हुआ। अभी हमारे पास अहंकार के वाहन हैं, उन पे चढ़ करके उस सत्य को देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कोशिश नाकाम होती है। अहंकार के वाहन पे चढ़ करके भगवान को देखना असंभव है। भगवान तो सरल भाव से, शुद्ध विचारों से, शुद्ध हृदय से, प्रेम से मिलते हैं। चाहे लाख मंदिरों में जाओ, गिरजाओं में जाओ, जब तक हमारा प्रेम भीतर की अंतर आत्मा में न जागे, श्रद्धा ना हो, तो हमारा जाना व्यर्थ होता है। जहाँ भी गुरु बैठ गए, भाई परमात्मा की प्राप्ति होती है। वहाँ जाने से अच्छी बातें सुननी पड़ती हैं, अच्छे विचार सुनना पड़ते हैं, लेकिन शांत चित्त होकर के बैठने से, अशांति से नहीं। एक बार तो बेहोशी के अंदर जाकर के उस आनंद का अनुभव करना पड़ेगा। ऐसे ही पहले हमारी वाणी भी नियंत्रण करना है। कोई कुछ भी कहे, उसी से आदमी का अहंकार गल करके सरलता आती है। जीवन में रचक नहीं आई तो जीवन ही क्या है, सख्त लोहा है। जिन्होंने जाना है बड़े हिम्मत पर लोग थे, यही तो कहा है, रामाय राम भद्राय रामचंद्राय, वेद से रघुनाथाय नाथाय, सीताय पते नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरम्, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चाई के लिए सदा ही, सच्चाई के लिए सदा ही, तन मन धन सब वारो तुम। सच्चाई के लिए सदा ही, तन मन धन सब वारो तुम। नफरत बहुत बुरी होती है, मारो इनको मारो तुम। नफरत बहुत बुरी होती है, मारो इनको मारो तुम। सच्चाई के लिए सदा ही, तन मन धन सब वारो तुम। सच्चाई के लिए सदा ही, तन मन धन सब वारो तुम। नफरत बहुत बुरी होती है, मारो इनको मारो तुम। सच्चाई के लिए सदा ही, तन मन सब वारो तुम। सच्चाई के लिए सदा ही, तन मन धन सब वारो तुम। सच्चाई के लिए सदा ही।
बरस का नया सवेरा, नया उजाला जागे, नया बरस का नया सवेरा, नया उजाला जागे। नाम मटे नफरत का मानव, पुन प्रीति अनुरागे। नाम मिटे नफरत का मानव, पुन प्रीति अनुरागे। सतगुरु जी की राखो अवस्था, सतगुरु जी मेरा को आस्था, सतगुरु जी मेरा को आस्था। और हिम्मत मत हारो तुम, नफरत होती है मारो इनको मारो। नफरत बहुत बुरी होती है मारो इनको मारो। सच्चाई के लिए सदा ही तन मन धन सब मारो। सच्चाई के लिए सदा ही तन मन धन सब मारो। नफरत बहुत बुरी होती है मारो इनको मारो। नफरत बहुत बुरी होती है मारो इनको मारो। सच्चाई के लिए सदा ही तन मन धन सब मारो। सच्चाई के लिए सदा ही। लोभ मोह की ज्वाला नहीं जलाए। काम क्रोध मद लोभ मोह की काम क्रोध मद लोभ मोह की ज्वाला नहीं जलाए। त्याग तपस्या आदर्शों की सदा ध्वजा लहरावे। त्याग तपस्या आदर्शों की सदा ध्वजा लहराए। खून पसीना दो धरती को, खून पसीना दो धरती को, इसका रूप निखारो तुम। नफरत बहुत बुरी होती है मारो इनको मारो। मारो इनको मारो तुम। मारो इनको मारो तुम। सच्चाई के लिए सदा ही तन मन धन सब मारो तुम। सच्चाई धन सब मारो तुम। नफरत बहुत बुरी होती है मारो इनको मारो तुम। नफरत बहुत बुरी होती है मारो इनको मारो तुम। जीवन का आधार बने फिर गीता और रामायण। जीवन का आधार बने गीता और रामायण। यहाँ जन्म लेने को तरसे दोबारा नारायण। यहाँ जन्म लेने को तरसे दोबारा नारायण। दुनिया आप संवर जाती
सदा ही तन मन धन सब मारो तुम सच्चाई के लिए सदा ही तन मन धन सब मारो तुम। नफरत बहुत बुरी होती है मारो इनको मारो। नफरत बहुत बुरी होती है मारो इनको मारो। सच्चाई के लिए सदा ही तन मन धन सब मारो तुम सच्चाई के लिए सदा ही तन मन धन सब मारो तुम। नया बरस का नया सवेरा जितना सुख है भर दे प्रभु जी। नया बरस का नया सवेरा जितना सुख है भर दो प्रभु जी। नया बरस का हर घर आंगन, नया बरस हर घर आंगन में जितना सुख है भर दे। मन वाणी और कर्म सभी को उज्जवल कर दे। मन वाणी और कर्म सबको निर्मल कर दे। मोहनदास कहे गुरु के आगे, मोहनदास सतगुरु के आगे बार बार बलियारो तुम। मोहनदास सतगुरु के आगे बार बार बलियारो तुम। नफरत बहुत बुरी होती है मारो इनको मारो तुम। सच्चाई के लिए सदा ही तन मन धन सब वारो तुम। सच्चाई के लिए सदा ही तन मन धन सब मारो तुम। नफरत बहुत बुरी होती है मारो इनको मारो। नफरत बहुत बुरी होती है मारो इनको मारो तुम। सच्चाई के लिए सदा ही सच्चाई के लिए सदा ही सच्चाई के लिए सदा ही सच्चाई के लिए सदाई तन मन धन सब वारो तुम। नफरत बहुत बुरी होती है मारो इनको मारो तुम। नफरत क्या है? जिस जख्म में पस पड़ जाती है वो फोड़ा कभी ठीक नहीं होता, वो जख्म कभी ठीक नहीं होता। चाहे कितनी औषधि खाते रहो, कितने डॉक्टर के पास टक्कर खाते रहो, कुछ भी नहीं होगा। जब तक उसकी मरीज की दवा की औषधि पूरी ना मिलेगी तब तक वो पस नहीं सूखेगी। पेंसिलिन का टीका लगाना पड़ेगा तो जख्म ठीक होगा। ऐसे ही हर प्राणी के अंदर मन में पस पड़ी हुई है नफरत की। एक दूसरा से आदमी नफरत करता है, आलोचना करता है बिना एक कारण की। कोई कारण नहीं, कोई वजह नहीं। जैसे तो कोई खजाना मिल गया हो, दूसरा के आलोचना करने में बड़े लोग माहिर होते हैं। इस आलोचना करने की भी एक टर्निंग होती है। किसी के पास बैठ के देखो, बड़े बड़े महापुरुष लोग बड़ी बड़ी कथाएं, बड़ी बड़ी चर्चाएं। जो प्राणी एक ही सब्जेक्ट लेके बैठ जाता है वो जिंदगी में वहीं खूंटियां गाड़ के खड़ा हो जाता है। अपना अनुभव नहीं, वो किसी का अनुभव है। जिस रोज अपना अनुभव होगा उसी दिन आपको पता चलेगा कि सत्य क्या है, असत्य क्या है।
एक छोटा सा पत्र होता है, उसको सुवर्णकार पूछता है कि मैं सोना खरीदना चाहता हूँ, ठीक है या गलत, मेरे को कुछ मार्गदर्शन करो। तो छोटा सा पत्र कसता है, देखता है, तो पत्र कहता है कि ठीक है, कसौटी भी कस लिया, 24 कैरेट का है। वो भी उस पत्र को पूछता है, लेकिन इंसान अपने आप को भूला हुआ है कि आदमी के पास भी एक कसौटी है, बहुत बड़ी, बहुत सूक्ष्म है, बारीक बहन। वो अंतर आत्मा में अपनी चेतना की है। अंतर आत्मा के अंदर कस के देखो सत्य क्या है, असत्य का सत्य समझ में आ गई तो छूट ही जाता है असत्य। लेकिन झूठ क्यों बोलते हैं? कोई कारण नहीं, वजह नहीं, बिना ही कारण के झूठ, बिना ही कारण की आलोचना बन जाती है। बड़ी बड़ी आलोचना बनते बनते वो आगे रूप धारण कर। कल मेरे पास एक मेरे मित्र आए, बाबा जी एक आपका आदमी, एक आपका बहुत पुराना शिष्य बड़ी आलोचना करता है। बहुत खुशी की बात है, जितने वो आलोचना करेगा उतनी मेरी समस्या हल होगी। तो भाई निंदक मित्र हमारा, निंदक को पास ही रखना चाहिए, दूर नहीं रखना चाहिए। दूर रखेंगे तो आलोचना कौन करेगा? तो उनकी आदत है, कुत्ता है, भोंकता है क्योंकि कुत्ता है, लेकिन आदमी कुत्ता नहीं बन सकता। लेकिन आदमी को भी हम कहते हैं क्या कुत्ता की तरह से भोंकता है, वो भी कुत्ता की ऊनी धारण कर लेता है। तो मैं क्या करूं कि सच्चाई के लिए सदा ही तन मन धन सर्ववार हो, तो सच के लिए चाहे कुछ भी हो, असत छूट ही जाता है। तन मन धन सब वारो तुम, नफरत बहुत बुरी होती है, मारो इनको, मारो तुम इसको मारो। इंसान को क्यों मारते हो? इंसान क्या बुरा करता है? इंसान तो भगवान का रूप है। नए वर्ष का नया सवेरा, नया उजाला जागे, ना मिटे नफरत का मानव, पुण्य प्रीति अनुरागे। सतगुरु जी में रखो आस्था और हिम्मत मत हारो तुम। गुरु, अपना गुरु के अंदर आस्था रखो, वही ठीक है। गुरु की आस्था कभी निष्फल नहीं जाती। या तो गुरु नहीं होगा, इसलिए तुम भटकते हो, दर दर भटके, ठोकर खामी, लोभी कपटी कामी। जिसके मन में कपट है, जिनके मन में दुनिया भर की आलोचना है, वो गुरु को समझ नहीं पाते। कैसे समझें कि गुरु को तो हम मानव रूप में देखते हैं, जो मनुष्य रूप में गुरु को देखेगा वो गुरुमुख नहीं हो सकता। गुरु मनुष्य नहीं होता, गुरु परमात्मा होता है, पारब्रह्म परमात्मा, काला अतीत, जिसके घर में काल भी अतीत बन के आता है, जिसकी तुम अर्चना करते हो, पूजा करते हो और उसकी आलोचना करते हो, वो गुरु कैसे होगा? जैसे गुरु होगा वैसे शिष्य होगा। तो मैं क्या करूं कि बात एक है, गुरु तो मिल जाता है, फिर तो गुण भी मिल जाते हैं, फिर परमात्मा ही मिल गया, फिर दो नहीं, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। किसके चरण चूमो? गुरु का चरण चूमता हूं तो गोविंद का अपमान होता है, गोविंद का चरण चूमता हूं तो गुरु का अपमान होता है। क्या करूं मैं? कि तुम्हारा शास्त्र उठा के देखो, आपके रामायण में लिखा है, श्री गुरु पद नख मन गण ज्योति, सिमरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु बिना गत नहीं, श्या बिना पद नहीं। लेकिन क्या करें, गुरु इतने हो गए, इतने भीड़ हो गई, धक्का चाहिए। उस भीड़ का मैं गुरु नहीं मिलेंगे। गुरु तो तुम खोगे अपने आप को जब तुम्हारा अहंकार गिरेगा, उस भान से उतरोगे। लेकिन गुरु तो तुम्हारा गुणगान करते हैं, वो गुरु कैसे होंगे? गुरु तो इंसान का गुणगान करता है, वो गुरु कैसे होगा? वो गुरु तुम्हारा जैसा ही होगा। इसलिए गुरु मिलना बड़ा मुश्किल है, बड़ी क्रांतिकारी घटना है। गुरु का अर्थ क्या है? दस्तूर मोहब्बत एक यही, दस्तूर मोहब्बत एक यही, हस्ती को मिटाना पड़ता है। दस्तूर मोहब्बत एक यही, हस्ती को मिटाना
को खरीदे से न सके, जिस दुख को खरीदे से न सके, उस दुख को उठाना पड़ता है। दस्तूर मोहब्बत हस्ती को मिटाना पड़ता है। दस्तूर मोहब्बत जरा गफलत हुई या नजर चुकी, चोरों ने सभी दौलती लूटी। जरा न प्रति गफलत हुई या नजर चुकी, चोरों ने सभी दौलती लूटी। गुरु ज्ञान का दीपक हृदय में, गुरु ज्ञान का दीपक हृदय में, दिन रात जलाना पड़ता है। दस्तूर मोहब्बत हस्ती को मिटाना पड़ता है। दस्तूर मोहब्बत हस्ती को मिटाना पड़ता है। दस्तूर मोहब्बत मंदिर में गया, मस्जिद में गया, मंदिर में गया, मस्जिद में गया, जंगल में ना उसका पता पाया। जंगल में ना उसका पता पाया। जब समझ आया तो मैं ये समझा, जब समझ आया तो मैं ये समझा। सतगुरु दर जाना पड़ता है। दस्तूर मोहब्बत हस्ती को मिटाना पड़ता है। दस्तूर मोहब्बत हस्ती को मिटाना पड़ता है। दस्तूर मोहब्बत ईश्वर का मिलना आशा है, सतगुरु का मिलना मुश्किल है। ईश्वर का मिलना आशा है,
आशा है। ईश्वर का मिलना आशा है, सतगुरु का मिलना मुश्किल है। काबिल सतगुरु पाने के लिए, काबिल सतगुरु पाने के लिए सर भेंट चढ़ाना पड़ता है। काबिल सतगुरु पाने के सर भेंट चढ़ाना पड़ता है। दस्तूर मोहब्बत हस्ती को मिटाना पड़ता है। दस्तूर मोहब्बत हस्ती को मिटाना पड़ता है। दस्तूर मोहब्बत हस्ती को मिटाना जब नजरे करम सतगुरु ने दी, मंजिल फिरी उसकी दूर नहीं। जब नजरे करम सतगुरु ने दी, उसकी जब नजरे करम सतगुरु ने दी, मंजिल फिर उसकी दूर नहीं। हाँ मोहनदास नजरे करम पाने के लिए, हाँ मोहनदास नजरे करम पाने के लिए सतगुरु को रिझाना पड़ता है। नजरे करम में सतगुरु के लिए सतगुरु को रिझाना पड़ता है। हस्ती को मिटाना पड़ता है। हस्ती को मिटाना पड़ता है। दस्तूर मोहब्बत जिस दुख को खरीदे सहन सके, जिस दुख को खरीदे उस दुख को उठाना पड़ता है। दस्तूर मोहब्बत ये सौदा बड़ा महंगा है। गुरु को खरीदने मत निकल जाना। जो गुरु खरीद में आ गया वो गुरु ही नहीं होता। कैसे होगा? वो तुम्हारा जैसा ही होगा। पवन गुरु, गुरु का स्वभाव तो पवन जैसा होगा। चले तो चले, ना चले तो ना चले। पानी जैसा तरल होगा, पृथ्वी जैसा अस्तित्व को आधार देने वाला होगा। गुरु के लिए यही तो अर्थ में है। आज इतने गुरु की भीड़ होगी तखा से आई, क्या करे आदमी?
बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। गुरु ज्यादा हो गए, शिष्य कम हो गए, बड़े महाभारत हो गया। होड़ लगे हुए किसके ज्यादा शिष्य, किसके पास ज्यादा माया, किसके पास ज्यादा मान्यता। लेकिन गुरु इस मान्यता, झूठी मान्यता के इच्छुक नहीं होते। गुरु तो गुण देते हैं, गुण लेते नहीं। चापलूस सबसे बड़ा दुश्मन होता है, चापलूस से बच के रहना। जो चापलूसी करने वाले लोग होते हैं उनको समझ लो ये कि मेरा दुश्मन है, ये बड़ा खतरनाक आदमी है। तो ऐसे ही आज गुरु भी चापलूसी करते हैं शिष्यों की। गुरु और चापलूसी दोनों काम नहीं होते। गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दाव, दोनों डूबे बापड़े बैठ भालू की नाव। पहले कहा था। तो बहुत से लोगों ने कहा कि स्वामी जी हमने ये तो सुना कि पत्थर की नाव, पंडितों ने कहा कि पत्थर की नाव भी कोई होती है क्या? भालू की नाव कैसे बनी? कि एक बहुत बड़ी नहर पानी का प्रवाह पर है, जिसमें एक भालू गिर गया, बड़ा तगड़ा है, बहता हुआ जा रहा था। और गुरु चेला दोनों किनारे किनारे जा रहे थे उनके। तो गुरु जी की नजर पड़ गई, चेला हमारा देखो बड़ी मुलायम है, ये कमल कैसी है? शीतल बीज की कमल है, बड़ी मुलायम है, हाथ में लेते ही फिसल जाती है। क्या करो महाराज के? लगा छलांग। चेला ने छलांग लगाई। भालू बड़ा तगड़ा था, पकड़ लिया चेला जी को, गुत्तम गति हो गई दोनों। कभी चेला ऊपर, कभी भालू नीचे। आगे आगे नहर में चल रहे हैं, गुरु जी भी चल रहे हैं, चेला जी चल रहे हैं। घबराया हुआ चेला आवाज भी नहीं दे पा रहा है। गुरु जी ने कहा क्या हो गया चेला? कि महाराज क्या करूं, कमली नहीं छोड़नी मुझे। घबरा मत, मैं आ रहा हूं। चेला ने भी, गुरु ने भी छलांग लगाई। लेकिन भालू तो भालू ही होते हैं। सोचा कि ऐसा पखंडवाद खत्म करना है मेरे को, ये पखंडवाद बहुत चला हुआ है। तो राम किसी को मारे नहीं, पापी नहीं है राम, अपने आप मर जाते हैं। ऐसे लोग कर कर खोटे काम, ऐसे लोग अपने पापों से आप ही मर जाते हैं। तो भालू ने दोनों की जीवन लीला समाप्ति कर दी। दस्तूरे मोहब्बत बसे कहीं हस्ती को मिटाना पड़ता है। गुरु के पास जाओ तो मस्तक लेके मत जाना, मस्तक को अपना घर ही रखिए ना। फिर गुरु कहे सो कीजिए, करे सो कीजिए, ना है मोहनदास की सी कहिए राख मन माए। गुरु के पास जाओ तो हृदय लेके जाना, ताकि एक एक शब्द को साम के रखना, कोई तुम्हारे काम आएगा। ये जिंदगी तो अमूल्य है, भगवान का दिया हुआ ये तोहफा है हमें, इनको व्यर्थ मत जाने दो। ये तो परमात्मा का घर है, इसमें परमात्मा विराजमान है। तुम परमात्मा को मंदिरों में देखते हो, परमात्मा मंदिर में नहीं गए तो तुम्हारा इष्ट है। हाँ, इष्ट की पूजा सभी करते हैं। जैसे कोई मान लो चिट्ठी को पढ़ता है तो कागज स्याही को थोड़ा ही पढ़ता है, उसमें लिखे हुए संकेत के द्वारा उसका अर्थ को पढ़ता है। कागज स्याही तो चिन्ह मात्र होती है। ऐसे ठीक है, हमारा इष्ट है, मंदिर ठीक है, मत्था टेको। लेकिन मंदिर में भी जाते हैं तो अशांत होके जाते हैं। कहीं भी जाओ धार्मिक जगह में तो फूल छुटकारा पाओ। आई एम सॉरी, टाइम नहीं, जैसे टाइम तुम्हारा गुलाम हो, दो छुटकारा पाओ, भागो। ये जिंदगी नहीं, ये तो झूठी उड़ाई हुआ। अब इनको समझो कि भगवान ने तुम्हें स्वयं अपना रूप दिया है, और इनको भगवान के अर्पण करो तो भगवान के स्वयं रूप समझ के करो। ये जिंदगी बार बार नहीं मिलती, इसमें आनंद आता है। आनंद भैया मेरी माई सतगुरु में पाया, सब मिल जाता है, गुरु भी मिल जाता है। लेकिन गुरु मिलना बहुत मुश्किल है, बड़ी क्रांतिकारी घटना है। गुरु इतना आसान नहीं कि गुरु गाड़ियों में धक्का खाते हुए मिलते हैं। गुरु के लिए तो बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ेगी, गुरु के लिए तो बहुत लंबा रास्ता काटना पड़ेगा। कहाँ मिलेंगे गुरु? लेकिन आज तो गुरु की भरम भार है, इसलिए तो आदि भटक गया।
किसकी मानो किसको छोड़ो, कौन सही है कौन गलत है, क्या भरोसा जिसको मानता हूँ वो ठीक भी है क्या नहीं। ठीक या गलत को मानने की बात नहीं है, ठीक समझ में आ गया तो पकड़ लेना, झूठ समझ में आ गया तो छूट ही जाता है। जिसका घड़ा सीधा है वो भर जाता है, जिसका घड़ा टेढ़ा है वो खाली रह जाता है। कच्चा भांडा पानी से गल जाता है, पक्का भांडा पानी से भर जाता है। तो इसलिए गुरु तुम्हें पकाता है। इसलिए तो कहते हैं सतगुरु आगे जाय करी, ऐसे बोले बोल, कछु कपट राखे नहीं तो अर्ज करे मन को। ये आपा तुझको दिया, गुरु जित चाहे तित राखे। मोहनदास द्वारे पढ़ो, गुरु भावे झिड़ी को ला। फिर गुरु को तज करी हरि सेवा मत की, गुरु को तज करी हरि सेवा नहीं की। बेमुख को नहीं ठो, बेमुख को नहीं ठो। नरकी में दीजिए, गुरु को तजी करी हरि सेवा मत कीजिए। गुरु को तजी करी हरि सेवा मत कीजिए। गुरु बेमुखी नहीं ठोर नरकी में दीजिए, गुरु को तजी करी हरि सेवा मत कीजिए। गुरु को तजी करी हरि सेवा मत कीजिए। गुरु निंदकी नगी मुक्ति करब फिर आवियारा। गुरु निंदकी नगी मुक्ति करब फिर आविया। लख 84 भुगती महादुखी पाविया। अब मैं कहूँ जी संभाल, सुरती बना दीजियो। गुरु को तजी करी हरि सेवा मत कीजियो। गुरु को तजी करी हरि सेवा मत कीजियो। बेमुख को नहीं ठोर नरकी में दीजियो। बेमुख को नहीं ठोर नरकी में
गुरु को राम गीता कृष्ण संविधानिए, गुरु को राम गीता कृष्ण समझानिए, गुरु को राम गीता कृष्ण संविधानिए, गुरु नरसिंह अवतार जो पावन मानिए, गुरु नरसिंह अवतार जो पावन मानिए, हरि गुरु एक ही धाम प्राणी, हरि गुरु एक ही धाम, इनसे मन की गुरु को तजी करे हरि सेवा लगी, गुरु को तजी करे हरि सेवा लगी, बेमुख को नहीं छोड़ो नरक में दिए, गुरु को तजी करे हरि सेवा गुरु को पूर्ण निदान, पूर्ण ज्ञान, गुरु को पूर्ण निदान ईश्वरी रूप है, गुरु को पूर्ण ज्ञान सब कुछ गुरु को जान ये बात अनूप है, सब कुछ गुरु को जान ये बात अनूप है, जो शिष्य साचा हो, जो शिष्य साचा हो आपा भाई दीजिए, जो शिष्य साझा हो आपा भाई दीजिए, गुरु को रही कर हरि सेवा लगी, गुरु को रही कर हरि सेवा लगी, मुख को नहीं छोड़ नरकी में दीजिए, मुख को नहीं छोड़ नरक में दीजिए, को तजी करी हरि सेवा लगी। जे गुरु धिड़े कई लाख तो मुख नगी मोड़िए प्राणी, हे गुरु धिड़े कई लाख तो मुख नहीं मोड़िए, जे गुरु धिड़े कई लाख मुख नगी मोड़िए, श्री गुरु चरण कमल
मिल जाए तो कभी मत छोड़े, श्री गुरु चरण कमल मिल जाए कभी मत छोड़े। पर मोहनदास की सीख मोहनदास की सीख समझ कर कोई लीजियो, मोहनदास की सीख समझ कर कोई लीजियो। गुरु तलाई कभी हरि हरि सेवा बेमुख को नहीं ठोरी नरक में दियो, बेमुख को नहीं ठोरी नरक में दियो। गुरु को तजी कर हरि सेवा मत कीजियो, मत कीजियो। गुरु मिल गया है और क्या चाहिए। गुरु मिल गया तो सारी समस्या हल हो जाती है, इन गुरु तो नहीं मिल पाती, क्या करें। गुरु मिल गया तो गुरु को तज कर हरि सेवा सभी गंगा में बहा देना, ये तो बात होती नहीं। क्योंकि पूर्ण में से पूर्ण निकाला जाता, शेष पूर्ण बताते, या तो गुरु पूर्ण होते हैं। जिन्होंने माना है उन्होंने यही कहा, दर्शन देख दीवा गुरु तेरा पूर्ण कर्म हो प्रभु मेरा। जिसका पूर्ण कर्म उदय होता है उनको गुरु भी पूर्ण मिलता है। फिर वो किसी पूजा को नहीं मानता है, एक ही को मानता है। गुरु को राम ही जान कृष्ण सम जानिए, गुरु ही नरसंग अवतार जो बावन मानिए। हरि गुरु एक ही मान, एक ही सिक्का के दो पहलू हैं। भीड़ नहीं लगाते गुरुमुख होते ही, ज्यादा भीड़ नहीं लगाते एक्टरों की, वो तो एक्टिंग हो गई। लेकिन बहुत से घरों में देखा हूं कि भीड़ इतनी लगी हुई है एक्टरों की फोटो की, गुरु की तो कहीं भूल तो की फोटो कहीं मिल भी गई, तो डेकोरेशन में टकी हुई मिलेगी, आपको पूजा में नहीं मिलेगी। वो गुरु क्या देंगे तुम्हारे, वो गुरु भी तुम्हारे जैसे ही बेचारा टके टके फांसी पे चढ़े हुए ही। शिष्यों ने फांसी पे चढ़ा दिया, पत्थर मारने की जरूरत है, ये कसर है कि तो भाई बहनों गुरु मिलना बहुत मुश्किल। तो कबीर के माँ यही तो कह रही, कबीर थी, कबीर तो सारे दिन राम 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 करता है, बेटा क्या मिलता है तुझे। कबीर कहता है माँ मुझे बहुत कुछ मिल रहा है, राम को जो खा लिया उनको किसी चीज की आवश्यकता है नहीं। माँ तू भी एक घूंट चख ले, जिसका एक ही बेटा हो और वो भी सन्यासी बन जाए, तो माँ बर्दाश्त कैसे करेगी। अंतर आत्मा में उसके आग लगी हुई है कि मेरा बेटा सन्यासी होगा, लेकिन यह नहीं कि मेरा बेटा भगवान बन गया। कबीर सेवा को तो ही भले, एक संत एक राम, राम है दाता मुक्ति के, संत जपावे ना। माँ कह रही है बेटा तू तो बिगड़ गया दिन प्रतिदिन, क्या संतों की सेवा करी तूने, मेरा घर उजड़ गया। माँ यही कह रही है कबीरो बिगड़ी गयो, कबीरो बिगड़ी गयो, कबीरो बिगड़ी गयो, कबीरो बिगड़ी गयो। बिगड़ी बिगड़ी करी साधु हुई, बिगड़ी बिगड़ी करी साधु हुई, कबीरो बिगड़ी गयो, कबीरो बिगड़ी गयो। हे राम
कह रही है? ये ठीक कह रही है बेटा, ये बिगड़ गया। ये बिगड़ना शब्द क्या है? कबीर की माँ कह रही है, बेटा सुनो मेरी बात। साथ के संगी से दूध बिगड़ी गयो, दूध बिगड़ी गयो, दूध बिगड़ी गयो। साथ के संगी से दूध बिगड़ी गयो। कबीरा कबीरा रे कबीरा कबीरा, साथ के संगी से दूध बिगड़ी गयो। कबीर कहता है, माँ बिगड़ी बिगड़ी करे माखन होए गयो, बिगड़ी बिगड़ी करे माखन होए गयो। और तू कहती है कबीरो बिगड़ी गयो राम रे, कबीरो बिगड़ी गयो राम। बिगड़ी बिगड़ी करे साधु होई गयो, बिगड़ी बिगड़ी करे साधु होई गयो। कबीरो बिगड़ी गयो राम, कबीरो बिगड़ी गयो राम, कबीरो बिगड़ी गयो राम। कबीर ज्ञानी हो गए बेटा? नहीं माँ, ज्ञान तो अथड़ा की चोट है। तो उत्तर देना सीख गया। अपनी माँ से तो उत्तरवादी कर रहा है। नहीं माँ, उत्तर नहीं दे रहा, मैं तो इसका अर्थ बताया हूँ कि मेरी बात सुन फिर। पारस के संग लोहा बिगड़ी गयो, लोहा बिगड़ी गयो। पारस के संग लोहा बिगड़ गयो, लोहा बिगड़। कबीरा कबीरा रे कबीरा, राम पारस के संग लोहा बिगड़ी गयो, लोहा बिगड़ी गयो, लोहा बिगड़ी गयो। कबीर कहता है माँ, सरल स्वभाव से बिगड़ी बिगड़ी करे कंचन भयो, बिगड़ी बिगड़ी करे सोना भयो। कबीरो बिगड़ी गयो राम, कबीरो बिगड़ी गयो राम, कबीरो बिगड़ी गयो राम रे, कबीरो बिगड़ी गयो राम। काफी माँ श्रद्धा तो की, तो माँ हाथ में थाल लेकर खाना खिलाने के वास्ते खड़ी होगी। बेटा ना कुछ खाता है ना कुछ पीता है। कबीर कहता है क्या खाऊं माँ, मेरे खाने को कोई वस्तु नहीं। मुस मुस रोवे कबीर की माँ, माँ रोती है, ममता है। माँ जैसी ममता नहीं, पिता तो 2 नंबर होता है, माँ 1 नंबर होती है। मुस मुस रोवे कबीर की माई, ये बालक कैसे जीवे रघुराई। तन्या भुनना सब तज दिया है कबीर, हरि का नाम लिखा लियो है शरीर। जब लग धागा बाहु बे, तब लग बिसरे राम सने।
ओथी मती मेरी जाति झुलागा, हर का नाम लिया मेला। कबीर के रोम रोम से राम राम की धुन बदल गई और कबीर धुन सुन करके अनहोद हो गया, समाधि हो गया, कोमा में पहुंच गया। माँ हाथ में गिराई लेके दे रही है लेकिन कबीर तो खो गया। जब लगे धागा पाऊ में तब लगे बिसरे राम सने, ओछी मिट्टी मेरी जात झुला, हर का नाम लिया मैंने। कहते कबीर सुनो मेरी माई, हमारा इनका दाता रघुराई तू कहती है, कबीरो बिगड़ी गई सतगुरु ने मुझे ये अमृत पी ले, जिसका मन जी चाहे। बह रही है ज्ञान की निर्मल गंगा, धोले मन जिसका जी चाहे। लुटाते हैं अनमोल खजाना सतगुरु, लूटले मन जिसका जी चाहे। झोली ज्ञान से भरते सतगुरु, सबकी भरा ले मन जिसका जी चाहे। ये अक्सीर मन के रागों की गाले, मन जिसका जी चाहे। ये नौका भावे पार जाने की, पार हो ले जिसका मन जी चाहे। कबीरो बिगड़ी गई कबीरो बिगड़ी कबीरो बिगड़ी के प्रताप नंदलाल आप भयो प्रभु। कबीर कह रहा है माँ से, माँ नाम में इतनी बड़ी ताकत है। नाम छोटा ही है लेकिन उसका वृक्ष बहुत बड़ा है। नाम के प्रताप नंदलाल आप भयो प्रभु, नाम के प्रताप सुत दशरथ को कहलायो है। नाम के प्रताप पैज राखी प्रहलाद जी की, नाम के प्रताप दोरो द्वारका सजायो है। नाम के प्रताप के ना महिमा मुझसे कही जात, नाम के प्रताप सब ही संतन यसी गायो है। सोई नाम आस करे मोहन दास, वो ही नाम चार वेदों ने मिलकर यश गायो है। तू कहती है कबीरो बिगड़ी गई, कबीरो
चलो राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम नाम के प्रताप नंदलाल आप भय प्रभु, नाम के प्रताप सुत दशरथ को कहलाए हुए, नाम के प्रताप पैज राखी प्रहलाद देखी। हे माँ, नाम के प्रताप भगवान कृष्ण दोनों द्वारका से जाए हुए, नाम के प्रताप की न महिमा मुझसे कही जाए। क्या कहूँ मामा, भगवान का नाम इतने अनंत है, उसका अनंत नाम है, अनंत रूप है, मैं किस रूप को धारण करूं? एक ही रूप है परमात्मा का नाम, इसलिए मेरे गुरु से बेमुख मत करे। यूं तो क्या क्या नजर नहीं आता, यूं तो क्या क्या नजर नहीं आता, सतगुरु तुमसा नजर नहीं आता, सतगुरु तुमसा नजर नहीं आता, यूं तो क्या क्या नजर नहीं आता, यूं तो क्या क्या नजर नहीं आता। जिसको तरसती है मेरी आँखियाँ, जिसको तरसती है मेरी आँखियाँ, वो तमाशा नजर नहीं आता, वो तमाशा कोई तुमसा नजर नहीं आता, कोई तुमसा नजर नहीं आता, तो क्या क्या नजर नहीं आता, तो क्या क्या नजर नहीं आता। झोलियां सबकी ही भरती जाती हैं, झोलियाँ सबकी भर दी जाती हैं, झोलियां सबकी भरती जाती हैं, पर वो देने वाला नजर नहीं आता, देने वाला नजर नहीं आता, नजर नहीं आता, कोई प्रभु सा
तमाशा नजर नहीं आता। जिसको तरसती हैं मेरी आंखें हैं माँ, वो तमाशा नजर नहीं आता। क्या कह रही है तू? झोलियां सबकी भर दी जाती हैं, देने वाला नजर नहीं आता। कहने का कोई अंत नहीं, जितना कहो उतना ज्यादा और बढ़ जाता है। आनंद तो एक जीवन के अंदर कभी कभी आता है, इसलिए इतनी देर बैठने की आदत भी नहीं होती। किसी का घुटना दुखने लग जाते हैं, क्या बात है। आरती श्री सती गुरु जी की, आरती श्री सती गुरु जी की। प्रेम भक्ति में हृदय भीगे, प्रेम भक्ति में हृदय भीगे। आरती श्री सती गुरु जी राजा है। आरती श्री गुरु जी सहज सहज मधुर सुर गाए, भाव भक्ति के रंग में राजे। मन के रोग जोग सब नाचे, अंतर ध्यान निरति सुख लीजे। आरती श्री सती गुरु जी की, आरती श्री सती गुरु जी की। सुखमन अमृत कुसुम चढ़ावे, मन चारणी फूल चढ़ावे। ज्ञान ध्यान की ज्योत जगावे, और ध्यान होने नहीं दीजे। आरती श्री सती गुरु जी की, आरती श्री सती गुरु जी की। अनहद बाजा बाजने लागे, चोर नगरिया धज तज भागे। ममता मरे भक्ति में जागे, अगम अपार अजल मन लीजे। आरती श्री सती गुरु जी की, आरती श्री सती गुरु जी की। घट घट करी से दीन दयाला, सूरज ज्ञान भया उजियाला। ओम रोम सब हो गई माला, नैन एक रूप रच पीरे। आरती श्री सती गुरु जी की, आरती श्री सती गुरु जी की। अनहद घंटे आपसे बाजी, शब्द सुनत मन हो गए राजी। मोहन दास आरती साजी, चरण धोए करणामृत पिए। आरती श्री सती गुरु जी की, आरती श्री सती गुरु जी की। आरती श्री सती गुरु जी की। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा, तुमेव विद्याद्रमणं तुमेव सर्वं। श्री राम गोविंद मुकुंद कृष्ण नाथ विष्णु भट्ट श्री बलभानंद जगन्निवास। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। शांति शांति शांति, ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति। हे सत्या जोता वाली माता थोड़ी सदा, जेकरा सिरा वाली दा साचे दरबार की जेकरा वीर बजरंगी। हर 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 महादेव। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी। आई हुई सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का 2012 की साल चढ़ी है। ऐसा ही आनंद उत्सव घर घर में मंगलाचार होता रहे। सभी संगतों से प्रार्थना है, गुरु का लंगर तैयार है, बिना लंगर सके कोई न जाए।
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की बाबा मोहनदास जी महाराज की जय बाबा मोहनदास जी महाराज की बाबा मोहनदास जी महाराज की